नमस्ते। सोचिए आने वाला साल 2026 हम सबकी जिंदगी में कितना कुछ बदल सकता है। हमारी जेब से लेकर हमारी पहचान और यहाँ तक कि हमारे ट्रैवल करने के तरीके पर भी इसका असर पड़ेगा। जी हाँ, सरकार कुल 9 बड़े नियम लेकर आ रही है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन बदलावों का असल मतलब क्या है। और सवाल यही है कि क्या हम सब इन बदलावों के लिए तैयार हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि ये नियम कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। पैसे के लेन देन से लेकर घर के बजट तक हर चीज पर इसका असर दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या-क्या बदलने वाला है और हाँ, हम इसके लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन नियमों से जिनका सीधा ताल्लुक हमारी पहचान और हमारे पैसे से है। ये वो बदलाव हैं जिनके बारे में जानना वाकई में बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम पैन और आधार को लिंक करना। इसकी डेडलाइन अब बहुत दूर नहीं है और अगर ये लिंक नहीं हुआ तो इसके 4 बड़े नतीजे हो सकते हैं। पहला तो भारी जुर्माना, दूसरा आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, तीसरा बैंकिंग सर्विसेज में दिक्कतें आ सकती हैं और चौथा सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलेगा। मतलब एक छोटा सा काम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारी डिजिटल दुनिया की। ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार अब सिम कार्ड वेरिफिकेशन को और भी सख्त करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब एक आईडी पर कितने सिम ले सकते हैं, इसकी एक लिमिट होगी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स से लेकर भीम, गूगल पे जैसे यूपीआई पेमेंट्स तक, इन सब के लिए नए नियम लाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। अगर किसी का कोई लोन चल रहा है या कोई नया लोन लेने की प्लानिंग है, तो ये खबर बहुत ध्यान से सुनिए। एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे जो बड़े बड़े बैंक हैं, वो 1 जनवरी से अपने इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों में बदलाव कर रहे हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि ईएमआई घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि एक बार अपने बैंक से बात करके नई दरों के बारे में पता कर लिया जाए। और अब टैक्स से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट। 1 अप्रैल 2026 से देश में एक बिल्कुल नया टैक्स सिस्टम लागू होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन तो 2025 में ही आ जाएगा। हाँ, अभी इसकी पूरी डिटेल्स तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये नया सिस्टम टैक्स भरने के पूरे प्रोसेस को और आसान बनाएगा। तो आने वाले नए आईटीआर फॉर्म्स और नियमों पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। तो ये तो हुई पहचान और पैसे की बात। अब चलिए दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि घर के बजट और हमारे ट्रैवल के खर्चों पर इन नए नियमों का क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले बात घर के बजट की। 1 जनवरी से चाहे वो रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस हो, गाड़ियों में पड़ने वाली सीएनजी हो या फिर घरों में पाइप से आने वाली पीएनजी गैस, इन सभी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। जाहिर है, इस फैसले का सीधा असर हर महीने के खर्च पर पड़ेगा। अब कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और हाँ, जो लोग नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी खबर। 1 जनवरी 2026 से गाड़ियों की कीमतों में करीब-करीब 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मतलब साफ है, जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। ये जो बढ़ोतरी है, इसका असर खास तौर पर निसान, बीएमडब्ल्यू, एमजी और रेनो जैसी कंपनियों की गाड़ियों पर पड़ेगा। असल में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये बड़ी कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के 2 सबसे जरूरी वर्गों की, हमारे किसान भाई और सरकारी कर्मचारी। इनके लिए भी कुछ बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तो पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन लागू होने की पूरी उम्मीद है और इसका मतलब है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी। अब बात करते हैं देश के अन्नदाताओं यानी किसानों की। इनके लिए 3 बड़े नियम आ रहे हैं। पहला, अब हर किसान के लिए एक यूनिक आईडी होना जरूरी होगा। दूसरा, फसल बीमा का दायरा अब और बढ़ाया जा रहा है। इसमें अब जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाएगा। और तीसरा नियम, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर फसल को कोई भी नुकसान होता है तो 72 घंटों के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट करनी होगी। अगर ये टाइम लिमिट निकल गई तो फिर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
तो हमने देखा कि 2026 वाकई में कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ये नियम हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को छूने वाले हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए। देखिए, तैयारी के लिए कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारी जैसे कि पैन, आधार लिंकिंग उसे बिल्कुल अपडेटेड रखें। दूसरा, इन सभी बदलावों को दिमाग में रखकर अपने घर के बजट को एक बार फिर से प्लान करें। और सबसे ज़रूरी बात, सरकार की तरफ से जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो उस पर लगातार नज़र बनाए रखें ताकि हमेशा सही और लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए है, इन सभी नियमों में से वो कौन सा नियम है जो किसी की भी जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालेगा? क्या वो टैक्स में होने वाला बदलाव होगा, लोन की बढ़ती घटती ईएमआई होगी, या फिर रोजमर्रा के खर्चों में होने वाला फेरबदल? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, तैयार रहना ही सबसे